इस समय स्टॉक मार्केट पे कमेंट्स के नतीजे आए हैं और स्टॉक उसके बाद लाल निशान पे कामकाज कर रहा है 822 के लेवल पे। और नतीजों के फ्रंट पे अगर देखें तो मुनाफा जो है वो 181 करोड़ रहा है 210 करोड़ से घटकर, यानी कि लगभग 14% का डेंट वाई ऑन वाई बेसिस पे। और साथ साथ मुनाफे की फिगर भी 4% गिरकर कामकाज हुआ है। 1230 करोड़ का मुनाफा जो टॉप लाइन है वो कंपनी ने दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जो पैट है उसमें वाई बेसिस पे ड्रॉप है, जिसका असर इसमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और एबिटा की जो फिगर आई है वो है 206 करोड़ वर्सेस 222 करोड़। तो एबिटा मार्जिन और एबिटा दोनों में ही ड्रॉप देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, सालाना आधार पर उसका असर कहीं ना कहीं आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फयाज, जिस तरीके से मैं अभी एग्री कमोडिटीज़ की बात कर रहा था सर, आपका नजरिया जीरे पे बताएं, क्या यहाँ पर कॉल पॉजिटिव फ्रंट पे रख सकते हैं? क्योंकि आज की मार्केट पे भी देखें तो माइनरली गेन्स जरूर मिल रहे हैं, एनसीडेक्स पे ट्रेडिंग पॉजिटिव साइड पे हो रही है। क्या लगता है ये जो कमोडिटी है अभी बाजार को आउट परफॉर्म कर सकती है? अगर बहुत ही छोटे अवधि के लिए पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कमोडिटी सेल के लिए बन सकती है। 20,000 का लेवल साइकोलॉजिकल मार्क है, टेस्ट भी किया है। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है 20,000 से लेकर 19,500 के आसपास। मुझे लगता है कि जैसे हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आएगा, सितंबर में जो कैरी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 19,700 के लेवल पर अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बेच सकते हैं। 19,000 तक का इसका टारगेट रहेगा और 20,061 का स्टॉप लॉस रहेगा। विनीता, आपकी राय क्या है? जीरे पे क्या लगता है, यहाँ पर तेजी करें या मंदी, किस डायरेक्शन में आपकी कॉल होगी? हाँ, मुझे लगता है जीरे में जो भी एक डिप है एक बाई रहेगा, क्योंकि सितंबर से ऑनवर्ड्स मुझे लगता है एक फेस्टिव डिमांड जो है वो जीरा को एक वापस एक पॉजिटिव टेरिटरी में ले जाके 20,000 के मार्क को क्रॉस करता हुआ दिखता है। सो या मिड टर्म में जो भी एक करेक्शन है, एक डिप जो भी आएगा वो एक बाई की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 19,300-500 के जोन में जो भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक बाई की सलाह दूंगी वहाँ पे। ओवरऑल टारगेट्स रहने चाहिए 20,000 के ऊपर फॉर मिनिमम 1 and 1.5 months, क्योंकि एक फेस्टिव डिमांड जो सितंबर में और सीजनैलिटी के हिसाब से उसे एक बार जरूर ऊपर ले जा सकती है। विनीता, आपकी राय सरसों पे और सोयाबीन पे क्या होगी? स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, खरीदारी करके चलें या फिर बेचकर? अगर ऑयल सीड्स की बात करूं तो मुझे लगता है अब थोड़ी बहुत बिकॉली हावी होनी चाहिए, बिकॉज हमने 2 दिन में जो एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक देखा था। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोइंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है, एरिया में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी है हमने। पॉजिटिव ईल्ड्स की बहुत अच्छी बातें हैं, ईल्ड्स में हमें 2-4% की जो गेन हो सकती है कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो सब हमें बहुत पॉजिटिवली प्रोस्पेक्ट्स दे रहे हैं क्रॉप के। उस वजह से मुझे लगता है अब जो 3680 के ऊपर सोयाबीन दिखता नहीं है अक्टूबर, इनफैक्ट 3620 टूटा है अक्टूबर वाइडा, तो एक बेचने की सलाह दूंगी 3550 के टारगेट्स के लिए। सिमिलरली मस्टर्ड की बात करें तो उसमें भी एक बिकवाली वापस जारी जरूर रहेगी। हम 5000 से ही इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे थे और अब भी मुझे लगता है बिकवाली जारी रहेगी। और 4840 एंड 4830 के इनिशियल टारगेट्स रहने चाहिए मस्टर्ड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। राइट फयाज जी, यहाँ पर बेस मेटल्स का रुख करते हैं और आज के सत्र में जिस तरह की ट्रेडिंग हो रही है सभी बेस मेटल्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली निकल और कॉपर, ये 2 कमोडिटीज कैसी लग रही हैं आपको? देखिए, निकल जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक नैरो रेंज में रहा है। ब्रॉड रेंज 700 से लेकर 720 की है। क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैं नीचे के लेवल पर बाई रिकमेंड करूंगा। 705 के लेवल पर बाई कर सकते हैं। 715 का इसका टारगेट रहेगा और 699 रुपये 50 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरी कमोडिटी जो है कॉपर, मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर थोड़ा प्रेशर जो है वो हावी रहेगा। ऊपरी लेवल पर एक बार बिकवाली आ सकती है 327 328 के लेवल पर। 320 का इसका टारगेट रहेगा और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 330 रुपये 60 पैसे का रहेगा। राइट, चलिए तो बात हुई कॉमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब ऐसी कॉमोडिटीज जो आपको आज के सत्र में दमदार रिटर्न्स दे सकती है, रैपिड फायर कॉल्स देखते हैं। फयाज, पहली कॉमोडिटी आपकी ओर से। जी, MCX जिंक बाय रहेगा 151 के लेवल पर। 153 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 149.90 का रहेगा। विनीता, दूसरी कॉल कौन सी होगी? और सोया तेल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 642 के बिलो सेल की सलाह दूंगी और 645 हाफ के स्टॉप लॉस से 638 637 के टारगेट्स के लिए। फयाज, आखिरी कॉमोडिटी कौन सी होगी जहां पर दमदार रिटर्न्स मिल सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से एनसीडेक्स जीरा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं 19,700 पर। 19,000 का इसका टारगेट रहेगा और 20,061 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा।
फयाज बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। वनीता आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पे स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो आज बाजार पे बेस मेटल्स पे ऊपरी सिरों पर दबाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रेशियस मेटल्स टूटे हैं आज के सत्र में, लेकिन क्रूड पे माइनरली गेन्स जो है वो निचले सिरों से मिल रहे हैं। एक रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तेजी बनती हुई नजर